नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस पावन गोवर्धन तहसील में लेकर आए हैं जिसे दुनिया भक्ति और श्रद्धा का केंद्र मानती है। लेकिन आज की कहानी यहाँ के दो गांवों नगला सबला और नगला सेरा की है, जहाँ पिछले कई दशकों से किसान अपनी ही जमीन पर बेबस खड़ा था। यहाँ के हालात इतने दर्दनाक थे कि करीब 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन पिछले कई वर्षों से एक गहरी झील बनी हुई थी। गाँव के 80 साल के बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे दादा परदादा के समय से यह समस्या चली आ रही थी। बरसात शुरू होते ही किसानों के घरों में मातम छा जाता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अब आने वाले पूरे साल उनके पास दाने दाने का संकट होने वाला है। प्रशासन और नेताओं के चक्कर काटकर पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जब सरकारी तंत्र ने इस समस्या को असंभव मानकर छोड़ दिया, तब इन गांवों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय चमत्कार जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरवाला आश्रम में अर्जी देने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला इन गांवों की गलियों में खड़ा था। इन दोनों गांवों को इस ऐतिहासिक संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों की बौछार कर दी। नगला सबला के लिए 4000 फुट 8 इंची पाइप, 2 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 1150 फुट केबल भिजवाई। वहीं नगला सेरा के लिए 700 फुट पाइप, 2 और विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 600 फुट केबल भेजी गई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, बैंड, सुंडिया और यहाँ तक कि छोटे से छोटा स्टील का नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान ब्रांडेड है और पंचायत को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। ये जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा है दोबारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। ये पर उपकार किया संतन ने, जगत गुरु पंच तत्वदर्शी संत श्री रामपाल महाराज ने ये जो मुहिम की है, ये अभियान चलाया है बड़े भैया। तो देखो, पर उपकार किया संतन ने और मन में सोच विचारा। पर उपकार किया संतों ने और मन में सोच विचारा। और देखो, रामपाल बाबा का बोलो, रामपाल बाबा का बोलो, हाथ उठाए जयकारा, बोलो हाथ उठाए जयकारा। रामपाल
हो गए निराश, टूटी आस हो गए निराश, ये कैसी विपत परी है। टूटी आस हो गए निराश, ये कैसी विपत परी है। और देखो कैसे होए किसान गुजारो, कैसे होए किसान गुजारो, ना बिल्कुल पेश परी है। राजनीति के नेताओं ने ना नेकौ धीर धरी है। राजनीति के नेताओं ने नेकौ धीर धरी है। ये मतलब के रह गए सब नेता, और का ये ऐसा अंदाज हमारा। और रामपाल बाबा का बोलो, रामपाल बाबा का बोलो, हाथ उठा जयकारा, बोलो हाथ उठा जयकारा। रामपाल बाबा का बोलो, हाथ उठा जयकारा, अबे हाथ उठा जयकारा। संत रामपाल जी ने देखो अच्छी सोच विचारी। संत रामपाल बाबा ने देखो अच्छी सोच विचारी। क्या बात है। अरे संत रामपाल जी ने देखो अच्छी सोच विचारी। बाबा के शिष्यों ने ठानी, बाबा अरे संत जी के शिष्यों ने ठानी, कर दी मदद हमारी। संत रामपाल के शिष्यों ने अब कर दी मदद हमारी। और संत रामपाल की जय जय कर रही जनता ये सारी। झूठे नेताओं से जनता नफरत कर रही भारी। अब देखो खादी पहन के मिथ्या भाषण नहीं देते तनिक सहारा। अरे संत रामपाल का बोलो तुम हाथ उठा जयकारा, ओए हाथ उठा जयकारा। संत रामपाल का बोलो सबरे हाथ उठा जयकारा, सब उठा हाथ जयकारा। अब इतना पानी भरा हुआ है, पानी अगर निकल जाएगा तो जीवन सुख से जी लेंगे। खून पसीना बहा के अपना जीवन तो जी लेंगे। फसल पे आधारित है हम, अमृत रस पान करेंगे। संतों की सेवा में मेवा भैया, अरे संतों की सेवा में मेवा, वेदों ने यही उच्चारा। और संत रामपाल जी को बोलो हाथ उठाए जयकारा, बोलो हाथ उठाए जयकारा। संत रामपाल जी का सब बोलो उठा हाथ जयकारा, सब हाथ उठा जयकारा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बाढ़ सहायता सेवा काफिले में। और यहाँ पर आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा, तहसील गोवर्धन। और यहाँ पर आप देख रहे हो सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण करके ये टीम ग्राम पंचायत में जाएगी राहत सामग्री लेकर। तो अभी सभी सेवादारों द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है और आज इस गांव को बहुत बड़ी मदद की सौगात दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है गांव नंगलासेरा, तहसील गोवर्धन, मथुरा में। और आज इस गांव को बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और
आप ये देख रहे हो, ये लंबी लंबी कतारें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की है, जो बाढ़ सहायता सेवा सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख रहे हो सभी में अन्नपूर्णा के बैनर यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें बताया है गांव को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सहायता सेवा सामग्री दी जा रही है। और ये आप देख रहे हो सारा काफिला गांव नंगला सेरा में पहुंच रहा है। वो ऐसे है संत किसी चीज की कमी न जिसके दरबार में, जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। आप जैसा संत नहीं हजारों में, गूंज रहे हैं आपके जयकारे हर घर बारों में, हो रही है चर्चा आपकी हर अखबारों में। बदल दी किस्मत लोगों की जो बैठा है संत जेल ही सार में। जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरो, झूठे हैं केस में भगवान उतर के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज के भेष में हम धन्य है साया संत हमारे देश में। आपकी जेल धाम से आने की खबर कब आएगी समाचार में। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग लोग आज गांव में जो सहायता सेवा सामग्री आई है उसकी खुशी में, उसके सम्मान में यहाँ पर फूल मालाएं ग्रामवासी अर्पित कर रहे हैं। गांव के सभी मोजिज लोग, सभी बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर फूल मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज जी को विशेष सम्मान दे रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारी पंचायत के सभी सरदारी को और यहाँ पर आए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल महाराज जी ने बाढ़ पीड़ित किसानों की जो मदद की है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे बड़े गांव बछगांव में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारी बहुत मदद की है। गांव नगला सबला पाइप 4000 फीट 8 इंची, मोटर 15 हॉर्सपावर की 2, तार 1150 फीट। और गांव नगला सेरा में पाइप 700 फीट, मोटर 15 HP की 2, तार 600 फीट इन्होंने प्रदान किया है। इस अन्नपूर्णा मुहिम में हमारे बीच बाबा रामपाल जी और उनके अनुयायियों की जो टीम आई हुई है, उन्होंने हमारे गांव सबला और सेरा के लिए जो अलग अलग सामान दिया है। गांव सबला के लिए 4000 फीट 8 इंची की पाइप, 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर, 1150 फीट जो है केबल दी है बिजली की बड़े वाली, ये गांव सबला के लिए। और इसके साथ ही नगला सेरा के लिए 700 फीट पाइप और 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर, पूरे सामान सहित स्टार्टअप वगैरह सब लगा हुआ है उसमें। और इसके साथ ही 600 फीट केबल दी है। इस दुख दर्द में शामिल होकर के जो इस समाज के लिए काम किया है, ये प्रतिवर्ष जो है पानी भरने ही नहीं देंगी। 4 मोटर इतनी बड़ी हो जाएंगी कि लगातार पानी निकलता रहेगा। तो ये जो समस्या हर बरस होती थी हमारे यहाँ पानी की, वो पानी की समस्या नहीं होगी और वो साथ साथ पानी निकलता रहेगा। इससे बड़ी पीड़ा रहती थी अपने चारों, आपने 2 नगलाओं के लिए नहीं, 2 और नगला भी इसमें शामिल हैं।
गुलाल बेरू को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये चारों गांव से घिरी हुई ये हमारी जमीन है जिसमें प्रतिवर्ष पानी बढ़ता है और जबरदस्त पानी बढ़ता था। ये जमीन बहुत समय रह भी जाती थी बिना बुवाई के, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपने हमारे इस दुख दर्द में शामिल होकर के और बहुत ही नेक कार्य किया है। इसके लिए हम आपकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अभी साहब लगभग 1000 एकड़ के आसपास जमीन है। इस 1000 एकड़ में अभी पानी भरा हुआ है। अब ये 4 मोटर लग जाएंगी, 2 मोटर पहले से चल रही है, तो उससे जो है पूरा पानी निकल जाएगा और हमारी जितनी भी जमीन है वो पूरी इस बार बुवाई हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। यहाँ तो साहब बहुत लंबा समय हो गया, हमारे दादा हमारे परदादा हम तो तभी से देख रहे हैं कि इस दिल्ली की समस्या तो बहुत लंबे समय से है। इस समस्या का समाधान तो अब धीमे धीमे आप जैसे संत महापुरुष जब इस बीच में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन हम तो ऐसी स्थिति देखते थे कि जब बरसात होना शुरू हो जाती थी तो हमारे पूर्वजों के जो है ना शाम को रोटियों में भी खरकसा हो जाता था। ये सोचते थे कि भाई ये भगवान अब ये दिल्ली भरेगी और अगले वर्ष के लिए हमारा पता नहीं अनाज होगा कि नहीं होगा। बहुत बड़ी समस्या थी ये, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मैं समझता हूँ सैकड़ों वर्षों से, हमें ज़्यादा याद नहीं, पर हमारे दादा परदादा तो भी ये कहते थे कि भाई दिल्ली में हर बार भरता है और तमाम जमीन जो है रह जाती है। हमने बहुत प्रयास किया, हर बरस प्रयास करते हैं, पर ज़्यादातर समय में जो उस प्रयास में हम लोग अपने आप भी डीजल एकत्रित करते थे और कुछ राजनेताओं के पास भी जाकर के कुछ डीजल के पैसे मिलते थे, उनसे ही निकालने की कोशिश किया करते थे। बाकी आपके माध्यम से ये प्रयास हो रहा है आपके बाबा रामपाल जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम तो बहुत बहुत इनकी भूरी भूरी प्रशंसा हम क्या करेंगे। संतों के तो चरणों में हम वंदन कर रहे हैं कि बाबा आपने ये पूरा खूंटल पट्टी का क्षेत्र केवल ये सेरा सबला गुलाल बेरू में ही मदद नहीं की है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बचगांव में पहले मदद कर चुके हैं, फोडर और उसमें देख रहे थे हम, मगोर्रा और उस साइड में भी मदद की है। आपने पूरी खूंटल पट्टी का जो ना इस मुहिम में शामिल होकर के और इस दुख दर्द को समझ करके जो आप शामिल हुए हैं, उसके लिए हमारे पास तो बाबा रामपाल जी के लिए कोई शब्द नहीं है, आप लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। हम तो आपके लिए बस आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और वंदन और अभिनंदन ही कर सकते हैं। और 80 साल से देख रहा हूँ कि हमारी झील जो दिल्ली बोलते हैं कि पानी से जलमग्न रहती है, किसानों की खेती रह जाती है, बच्चा का शिक्षा के आके फीस ना दे पावे बेचारी। और मैं तो विशेष सबक का बधाई दे रहा हूँ महाराज जी का जी, महाराज जी के शिष्यों का जी, सबके लिए कि आज हमारे काजी बहुत बड़ी एक राहत थी। आज हमारे उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी मथुरा में जिस तरीके से आपने अपने शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का जो मान सम्मान किया है, दिल से मान सम्मान किया है, उसके लिए सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। हमें खुशी ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना है, क्योंकि अभी कह रहे थे कि हमारी किसी ने नहीं सुनी, और जिसकी कोई नहीं सुनता है और जिसकी सभी की जो सुनता है, गरीबों की सुनता है, दुखियों की सुनता है, वो भगवान होता है। और वो भगवान संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी और हमारे उत्तर प्रदेश के पहले 3 गांवों में ये राहत सामग्री सदगुरुदेव जी ने पहुंचा चुके हैं। वो सदगुरुदेव जी ने बहुत बड़ी दया करी है। जिन राज्यों में संकट आया हुआ है बाढ़ का, पंजाब को ले लें, हरियाणा ले लें, राजस्थान ले लें, हैं, उत्तर प्रदेश हो गया अपना, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा के 400 से अधिक गांवों में ये राहत बाढ़ सामग्री पहुंच चुकी है। राजस्थान के 40 से अधिक गांवों में ये राहत सामग्री पहुंच चुकी है। और ये काफिला राजस्थान में सेवा करते करते आज हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंचा है, गांव नगला सबला और नगला सेरा में, जहां पे सदगुरुदेव जी ने नगला सबला के लिए 4000 फीट पाइप और 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर और 1150 फीट तार भेजा। नगला सेरा के लिए 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर और 600 फीट तार, जो सरपंच महोदय जी ने सदगुरुदेव जी के चरणों में अर्जी लगाई, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके यहाँ पे राहत सामग्री भेजी। संत रामपाल जी महाराज जी समर्थ कबीर परमात्मा के साक्षात स्वरूप है, और परमात्मा ही ये काम कर सकते हैं। जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी संत रामपाल जी महाराज सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, और जिसका स्लोगन है, जिसका नारा है, रोटी कपड़ा
चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। गुरुदेव जी ने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, और कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई वोट नहीं लेना है आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं, और मदद के लिए हम सभी शिष्यों को लगा रखा है और आपके लिए भेजा है। गुरुदेव जी ने कहा है कि ये जो पानी निकालने के लिए राज सामग्री भेजी है, इसमें जितना भी आपको सामग्री चाहिए ले लो, लेकिन आपके गांव से, खेत से पानी निकलना चाहिए और फसल की बुआई समय पे होनी चाहिए। गुरुदेव जी ने निवेदन किया है आप लोगों से कि पानी निकलना चाहिए और इस काम में जितनी सामग्री चाहिए ले लो, लेकिन अगर पानी नहीं निकाल पाए आप, तो गुरुदेव जी आपके आगे से नगला सबला और नगला सहरा को कोई राज सामग्री नहीं देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस काम को अतिशीघ्र करें। सेवा में ग्राम पंचायत नगला सेरा, बचगांव, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बचगांव से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया,
इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। जो भी कार्य है जो गुरु जी ने बताया है, हम उसको जल्दी से जल्दी ही कार्य को जल्दी से जल्दी समापन करेंगे और पानी को निकालेंगे भी। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो गांव नंगला सेरा, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया था, उस निवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों ने और लोगों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताई है और भरोसा दिलाया है कि सामग्री का प्रयोग करके जल्द से जल्द इन दोनों गांवों का पानी उतारा जाएगा और फसलों की बिजाई सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत बचगांव के गांव सबला और सेरा को हैंडओवर किया जा रहा है। तो अभी ग्राम पंचायत नंगला सेरा और नंगला सबला द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को संत रामपाल जी महाराज जी का ये मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। तो हम सरपंच जी से बात कर लेते हैं। तो मैडम, आज ये किस खुशी में ये मोमेंटो संत रामपाल जी के अनुयायियों को भेंट किया जा रहा है? संत रामपाल महाराज जी ने हम सभी किसान वासियों को जो भी सुविधा दी है, इसके लिए हम अपनी भेंट, छोटा सा पुरस्कार इनको भेंट कर रहे हैं और तहे दिल से इनका इतना धन्यवाद करते हैं, उतना ही कम है। मैं तो इनके चरणों में नतमस्तक अभिनंदन करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ। इन गांवों में स्वागत का जो नजारा दिखा वह दिल जीत लेने वाला था। गांव वालों ने इस खुशी को त्योहार की तरह मनाया और बाकायदा लोक गीतों के माध्यम से संत जी का आभार जताया। गांव के एक प्रबुद्ध नागरिक ने बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आजादी के बाद किसानों के हित में या तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बड़ा काम किया था या आज इतने सालों बाद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हमारे लिए तो यही साक्षात भगवान के अवतार हैं। तकरीबन ये तो सैकड़ों साल से है। हाँ, सैकड़ों साल से ऐसे ही पानी भर जाता है, निकलता नहीं है, पैदा नहीं होती। फिर गाँव में खेती क्या नहीं हो पाती? गांव में तो खेती होती है, लेकिन जो एरिया है तकरीबन हजारों एकड़ का है, ये खाली रह जाता है। हाँ, कभी सूखा पड़ती है, बारिश नहीं होती है, जब भले ही बो देते हैं इसको, नहीं तो बिना, जब बारिश हो जाती है तो फिर पानी निकाल नहीं है, तो ऐसे ही रह जाता है पानी भरा हुआ। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद भेजी गई है, इससे आपकी समस्या में कितनी राहत मिलेगी? इससे बहुत, इतनी हजारों एकड़ जमीन बोएगी, इसमें पैदा होगी, जिससे खुशहाली आएगी, समाज में खुशहाली आएगी। हम तो संत रामपाल जी के बहुत ही आभारी हैं। हाँ, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा इसी मदद से। संत रामपाल जी तो बहुत बड़े तत्वदर्शी महान संत हैं, किसानों की जितनी मदद कर रहे हैं और किसी संत ने ऐसी मदद की नहीं है। बहुत ही आभारी हैं किसान, उनको भगवान मानते हैं और उनको बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। हमारा तो सब यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी है, ये बहुत ही अच्छी है। हमारे जो इस इलाके को बोलते 1100 एकड़ में। अच्छा। हाँ, तो ये कम से कम सैकड़ों का 120-30 साल से पहले से ही ऐसा है। इसमें कुछ अन्न होता ही नहीं है। जब ज़्यादा बारिश होती है उसी टाइम पूरा भर जाता है। और जो पानी की समस्या है वो अभी हल संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है उससे 100% तकरीबन हो जाएगी। जो मोटर दी है, लाइट दी है, वो दी है, जो पाइप दी है, और दोनों नगरा जो गांव में बहुत खुशहाल हो जाएंगे और ज़मीन बो जाएगी। बहुत अच्छा किया है, हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। भगवान ही मान रहे हैं हम तो, जो हमारे बच्चों को अन्न दे रहा है वो भगवान ही है। भगवान अन्न दे रहा है हमारे को। हाँ, जो इससे अन्न पैदा हो जाएगा तो हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे, जिएंगे, बढ़िया रहेंगे सब। तो बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को।
किसानों के लिए जो ये काम किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। किसान बहुत खुश हैं। अब उनके लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं। आज वो बेचारे इतने खुश हैं, कम से कम अपनी खेती बो सकते हैं, खेती में अपना अनाज और चारा उपलब्ध कर सकते हैं। बहुत प्रसन्न है प्रत्येक किसान बाबा रामपाल जी से। संत श्री रामपाल जी जो के शिष्यों द्वारा ये जो कार्य किया है और होगा, वो हमें विश्वास है वास्तविक बहुत अच्छा कार्य किया है। लोग विरोध भी करते हैं, हरियाणा में भी महाराज जी का बहुत विरोध हुआ है, लेकिन मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहूँगा, आज की तारीख में कभी ऐसा देखा गया था तो एक बार किसानों के हित में या तो स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी हुए थे जिन्होंने ट्रैक्टर्स को पूरी इंडिया में फ्री करा दिया था, या फिर इतने सालों के बाद में अगर कोई आदमी आया है तो किसानों के हित में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहिम हुई है। तो मैं तो एक तरह से इनको भगवान का ही दर्जा दूंगा। बाकी अभी तक ऐसी मदद किसानों की किसी ने नहीं की है। हम तो इस काम को बहुत अच्छे पैमाने के रूप में देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब इससे क्या है, करीब ये मानो बहुत सालों से 8 साल से 10 साल 8 साल के बीच से किसानों की खेती नहीं हो पा रही थी। अब 101% ये जो मदद हुई है, इस मदद से अभी का भी पानी निकाल दिया जाएगा। अभी गेहूं की खेती में भी थोड़ा समय है, अगर सूख जाएंगे खेत तो अभी खेती हो जाएगी। किसानों को बहुत बड़ी खुशी होगी। किसानों के बीच में जो छवि बनी है, अब जो पहले लोग विरोध करते थे बहुत सारी जगह पे, जिन लोगों ने विरोध किया था, अब वही लोग महाराज जी को पलकों पर रख रहे हैं और उनको भगवान के रूप में पूज रहे हैं कि वास्तव में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो पहल हुई है, इससे जो काम हुए वो संत रामपाल जी के बहुत ही लोग बहुत अच्छे से उनका एक भगवान की तरह दर्जा देकर उनको अच्छा इंसान समझने लगे और कोई विरोध नहीं कर रहा है इस टाइम। अब उसकी मदद से अगर वो खेती कर रहा है तो वह किसान उन्हें भगवान ही समझेगा। इसलिए अब लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी छवि महाराज जी की बन चुकी है। सेरा सबला को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बहुत बड़ी राहत सामग्री यहाँ पर दी गई है और अभी सारा सामान जो ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी, वो सारा सामान आज हैंडओवर किया जा रहा है। तो हम जान लेते हैं क्या क्या सामान आज पंचायत को दिया जा रहा है। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से गांव सेरा सबला को, ये 2 गांव है जी, ये एक साथ ग्राम पंचायत इनकी एक ही है। गांव सेरा सबला को 4 मोटर 15 HP की और 4 स्टार्टर हैं जी। उसके साथ 20-20 फीट हर एक उसके साथ तार है कॉपर की और लगभग 1750 फीट तार एल्यूमिनियम की अलग से दी गई है जी। और इनके साथ जो मोटर असेंबलिंग में सामान लगता है, जैसे कि बैंड है, असेंबली है, फ्लेक्सिबल पाइप की निप्पल है, फुटवॉल है और क्लिप है, एयरवॉल है, जैन है, लगभग स्टील के नट तक साथ में हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिए गए हैं जी। और लगभग 4700 फुट 8 इंची पाइप है। उनको पाइप को चेपने के लिए स्लोचन भी साथ में दिया गया है जी। ग्राम पंचायत को 10 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव जी का एक ही निवेदन है कि बस अपने गांव का पानी निकालो और खेती करो। सरपंच जी, सारा सामान आपने हैंडओवर कर लिया है? जी बिल्कुल। क्या क्या सामान है इसमें? गांव नगला सबला पाइप 4000 फीट 8 इंची, मोटर 15 हॉर्सपावर की 2, तार 1150 फीट और गांव नगला सेरा में पाइप 700 फीट, मोटर 15 HP की 2, तार 600 फीट। तो ये सारा सामान जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से मांग की थी, वो सारा मिल चुका है? जी, सारा सामान मिल गया। अधूरा तो नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जो सामान ग्राम पंचायत नंगला और सबला ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी, वो सारा सामान आज यहाँ पर मिल गया है और संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा सारा सामान इनको हैंडओवर कर दिया गया है। और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस सारे सामान को खेतों में प्रयोग करके गांव का पानी निकाला जाएगा और जो गांव की दशकों की समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा और स्थायी तौर पे उसका समाधान निकलेगा, क्योंकि सारा सामान परमानेंट तौर पे गांव पंचायत को यहाँ पर हैंडओवर कर दिया गया है।
नगला सबला और नगला सेरा की यह कहानी सिर्फ पाइप और मोटर की नहीं है। यह उस अटूट विश्वास की जीत है जिसने सदियों पुराने अंधेरे को चंद दिनों में मिटा दिया। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके बच्चों का भविष्य और उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया है। अब इन खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ।